दोस्तों, आज शाम की बात है। मेरी धर्म पत्नी जी मेरे से कहती हैं कि आज खाना बनाने का मूड नहीं है। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मत बनाओ खाना, बाहर चलते हैं, रेस्टोरेंट चलते हैं, कहीं बैठ के खा लेंगे। तो धर्म पत्नी जी बोली नहीं, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मेरा मन नहीं है बाहर जाने का। एक काम करते हैं, जोमेटो से खाना ऑर्डर कर लेते हैं। जोमेटो के पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जितने भी रेस्टोरेंट में हम यूजुअली जाते हैं, जहाँ का खाना हमें पसंद है वहां से हम वो खाना ऑर्डर कर सकते हैं जोमेटो के थ्रू। मैंने बोला बहुत बढ़िया बात है भाई, कर लेते हैं खाना ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं। तो तभी मुझे याद आया कि जोमेटो का तो आईपीओ आने वाला है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जोमेटो से खाना वाना मंगा लेते हैं। खाना खा के फिर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाता हूँ जोमेटो के आईपीओ के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास इस आईपीओ से रिलेटेड, और क्या हमें ये आईपीओ लेना चाहिए, इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोनों चीजें मैं डिस्कस करूंगा और मैं अपनी ओपिनियन भी रखूंगा उसमें, और देखते हैं, चलिए एनालाइज करते हैं। तो आइए दोस्तों, एक बार फटाफट इनका बिजनेस समझ लेते हैं। इनका बिजनेस एक्चुअली है क्या? बहुत सिंपल सा बिजनेस है। आप सभी को पता है कि जो भी कस्टमर्स होते हैं जिनको फूड ऑर्डर करना है, वो क्या करते हैं, जोमेटो को एज अ डिलीवरी सर्विस यूज करते हैं। तो फूड डिलीवरी सर्विस का काम करता है जोमेटो। और जोमेटो क्या करता है कि इसके काफी सारे रेस्टोरेंट जो आपके नियर बाई हैं उनके साथ में टाई अप होते हैं। अब आप उन रेस्टोरेंट का खाना इजिली ऑर्डर कर सकते हो, जो भी डिशेस आपको पसंद है। भले ही वो छोटा रेस्टोरेंट हो या बड़ा रेस्टोरेंट हो, ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई बैरियर नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। अब रेस्टोरेंट क्या करते हैं, रेस्टोरेंट जो है कुछ कमीशन जोमेटो को देते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट को कस्टमर ढूंढने नहीं पड़ते और जोमेटो उनके लिए कस्टमर ढूंढ के ला रहा है, उनकी उनके खाने की डिलीवरी करवा रहा है, और उनका ब्रांड भी प्रमोट हो रहा है, क्योंकि वो रेस्टोरेंट जोमेटो ऐप पे लिस्टेड है। इसके लिए जोमेटो कुछ कमीशन चार्ज करता है रेस्टोरेंट से इस सर्विस को देने के लिए, राइट? ठीक है। तो ये हो गई इनके बिजनेस की बात। अब अगर बात करें कि इंडिया में ये बिजनेस किस हिसाब से है, तो इंडिया में ये बिजनेस बहुत ज्यादा पेनिट्रेटेड नहीं है, लेस पेनिट्रेटेड है, ठीक है। यूएस की बात करें तो यूएस में आपके पास में काफी सारे ब्रांड अवेलेबल हैं, जैसे कि डोर डैश करके एक ब्रांड होता है। ये ब्रांड बहुत सक्सेसफुल ब्रांड है और करीब करीब 40% टू 50% मार्केट शेयर है इसका, ठीक है। और ये इस टाइप की फूड डिलीवरी सर्विसेज जो है बहुत ज्यादा यूएस में डिमांड में है, ठीक है। अब क्योंकि इंडिया में भी लाइफस्टाइल लोगों का वैसा ही हो रहा है कि घर बैठे सब कुछ ऑर्डर हो जाए, खाना भी ऑर्डर हो जाए, और कंसेप्ट आ रहा है एनीथिंग एज अ सर्विस का। तो मैं आईटी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता होता है कि ये एनीथिंग एज अ सर्विस, एक्स एज अ सर्विस क्या चीज होती है। इसमें आप टैक्सी एज अ सर्विस, राइट, फूड डिलीवरी एज अ सर्विस, अर्बन क्लैब का आप एग्जांपल ले लो, उसमें हेयर कटिंग एज अ सर्विस, बहुत सारी चीजें एज अ सर्विस अब इंडिया में डिलीवर हो रही हैं, ठीक है। तो ये बात हुई इनके बिजनेस की। अगर बिजनेस वाइज देखा जाए तो बिजनेस में हमें ग्रोथ पोटेंशियल नजर आता है, ग्रोथ पोटेंशियल है बिजनेस के अंदर, ठीक है। अब डायरेक्टली हम बात कर लेते हैं कि अब इस आईपीओ का क्या प्रोज एंड कॉन्स है। जोमेटो का जो आईपीओ आने वाला है उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है हमारे पास में। तो लेट मी टेल यू अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। इसकी वैल्यू होने वाली है 9,375 करोड़ रुपीज, ठीक है, जिसमें से कि 9,000 करोड़ जो होगा वो फ्रेश शेयर होंगे, बाकी जो होगा ऑफर फॉर सेल होगा 375 करोड़, ठीक है। दूसरी बात ये हुई कि जो ये आईपीओ ओपन होगा ये 14 जुलाई टू 16 जुलाई के बीच में ओपन होगा, और 22 जुलाई के बीच में इसका अलॉटमेंट होगा, आईपीओ का अलॉटमेंट होगा, और 27 जुलाई को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। ये तो हुई आईपीओ की आईपीओ की लिस्टिंग और उसकी वैल्यू की बात।
जो शेयर प्राइस रहेगा वो 72 रुपीज से 76 रुपीज के बीच में रहने वाला है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं कि इसमें एक्चुअली प्रोज एंड कॉन्स हैं क्या। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जोमेटो जैसी कोई भी कंपनी एनएसई या बीएसई पे लिस्टेड नहीं है, तो देयर इज नो कंपटीशन एट ऑल। करेक्ट, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो प्रॉस का है वो ये है कि ग्रोथ चांसेस आर हाई। ऐसा बिजनेस जो है, एक यूनिक बिजनेस है, वो ग्रोथ चांसेस डेफिनेटली हाई है। और इसमें काफी सारी बड़े ब्रांड और बड़े इन्वेस्टर्स जैसे इन्फोएज, इनका पैसा लगा हुआ है इसमें। ठीक बात। तो backed up by big investors like InfoEdge। चौथी बात ये हुई कि इसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म यूज होता है, तो AIML ये सारी चीजें इसमें यूज होती हैं। पांचवी बात हुई कि ये स्ट्रॉन्ग रेस्टोरेंट नेटवर्क इनके पास अवेलेबल है, जो कि Tier 1 सिटीज में अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है प्रॉस में, मतलब जो गुड पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, वो ये है कि इनके पास अदर बिजनेसेस भी हैं। तो ये ग्रोसरी बिजनेस करते हैं, किचन आइटम्स डिलीवर करते हैं रेस्टोरेंट, तो ये बिजनेस भी है इनके पास में। ग्रोसरी बिजनेस में जैसे कि आपका अमेजोन पेंट्री हो गया, बिग बाजार हो गया, रिलायंस फ्रेश वगैरह, ये सारे भी ग्रोसरी बिजनेस में हैं। ग्रोफर हो गया। ठीक है, तो ये सारे बिजनेस में भी ये डील करते हैं। आखिरी पॉइंट ये है जो कि इसका पॉजिटिव है, कि अभी इनके ऊपर कोई रेगुलेटर रिस्क नहीं है। तो ये कितना भी डिस्काउंट देना चाहें, ये इनके ऊपर है। कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं है कि आपको इतना ही डिस्काउंट देना है या आप कमीशन इतना ही चार्ज कर सकते हो। ठीक, तो ये हो गए प्रॉस। अब बात करते हैं कॉन्स की। तो कॉन्स में सबसे बड़ी बात है कि ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, और अभी जो इनका करंट लॉस है वो रिसेंट जो है वो कुछ 850 करोड़ से ऊपर का है। ठीक है, और पिछले साल का जो इनका लॉस था वो कुछ 2,000-2,500 करोड़ के आसपास था, जिसको इन्होंने काफी कवर किया बिकॉज ऑफ कोविड। कोविड में क्या हुआ कि लोग जो थे वो रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खाते थे, और वो इनके थ्रू डिलीवरी ले लेते थे। अब क्या होता था कि कई बारी एक बंदे ने ऑर्डर किया और उसने कई सारे लोगों के लिए मंगा लिया, तो इनका जो ऑर्डर की वैल्यू थी वो बढ़ जाती थी। अब ऑर्डर की वैल्यू बढ़ जाती थी तो इनका कमीशन बढ़ जाता था। ठीक है, तो अगर 100 रुपए का ऑर्डर है, उस पर 20 रुपए 20% कमीशन है, तो वो हुआ 20 रुपया। और वही ऑर्डर अगर 500 रुपए का हुआ और उस पर 20% कमीशन हो गया, तो वो वैल्यू हो गई 100 रुपया। तो इस वजह से इन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया है लॉकडाउन के पीरियड में। लेकिन अब वहीं पे एक कौन सा है कि लॉकडाउन अब ओवर हो चुका है, लॉकडाउन हैज बीन लिफ्टेड। तो अब लोग रेस्टोरेंट जाने लगे हैं, डायरेक्टली अपने पसंद के रेस्टोरेंट में जाके खाना पसंद करते हैं गरम गरम। ठीक है, तो वो एक कंसर्न है। थर्ड थिंग इज कंपटीशन। इनके पास इनको जो कंपटीशन है वो मेनली स्विगी से है, डोमिनोज से है, पिज्जा हट से है, और इवन अभी बर्गर किंग भी आ गया है, जो कि अपना बर्गर किंग ऐप के थ्रू बर्गर किंग के जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर करता है। और सबसे मेजर कंसर्न ये है कि इस कंपटीशन में इनको अमेजोन को भी फेस करना पड़ेगा, जो कि एक डीप पॉकेट है अपने आप में, जो ब्रांडिंग पे, मार्केटिंग पे और प्रमोशंस पे बहुत ज्यादा खर्चा कर सकते हैं। दे आर कैश रिच कंपनी, उनको फंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डिस्काउंटेड रेट पे बहुत ज्यादा कंपटीशन क्रिएट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए। ठीक है, चौथी बात आती है कि इसमें जो पेनिट्रेशन है Tier 2, Tier 3 और Tier 4 सिटीज में, वो काफी कम है। ठीक है, क्योंकि यूजुअली गांव देहात में लोग इस टाइप की कोई सर्विस यूज ही नहीं करते। ठीक, तो वो एक कंसर्न है। राइट, ये जो है ये इस टाइप की फूड डिलीवरी सर्विसेज कंसोलिडेटेड हैं Tier 1 सिटीज में। पांचवी बात अगर करूं तो कुछ इनके ऊपर एग्जिस्टिंग लिटिगेशंस हैं। तो एक बॉडी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वहां पर इनके अगेंस्ट काफी सारे केसेस भी रजिस्टर हुए हैं। तो उन केसेस में लोगों ने कंप्लेन करी है कि इन्होंने डिलीवरी चार्जेस प्रॉपर नहीं दिए, कमीशन रिलेटेड कंप्लेन्स हैं। तो वो चीजें हैं, हर कंपनी के साथ होती हैं, लगा रहता है ये सब, लेकिन वो इश्यूज को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और आखिरी बात यह है कि जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, अभी तो नहीं है लेकिन आने वाले टाइम पे वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हो सकती हैं,
और अगर रेगुलेटरी अथॉरिटीज आ गई तो हो सकता है कि इनके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज किए जाएं, जिसकी वजह से इनको कमीशन अपना लिमिट करना पड़े, इनको अपना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर इनको रेगुलेट किया जाए, इनको मॉनिटरिंग करी जाए प्रॉपरली, तो वो भी एक कंसर्न है। ठीक है, अब मैं सीधे बात कर लेता हूं कि अब इस सिनेरियो में हमारे पास में क्या कंक्लूजन है, राइट। तो अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो मेरे हिसाब से अभी इस बिजनेस को ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप अगर ये सोच के चल रहे हो कि ये बिजनेस ऑलरेडी सेट है और मैं आज शेयर खरीदूंगा और कल मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, विच मीन्स आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी जो इस कंपनी की स्थिति है वो ये लॉस मेकिंग कंपनी है। इनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, और अगर मैं बोलूं कि मेरे को 5 साल का रिकॉर्ड चाहिए तो मेरा ख्याल है 5 साल का इनके पास रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास में अभी। तीसरी चीज ये हो गई कि इनका कंपटीशन जो है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, और चौथी चीज ये हो गई कि अगर हम ये आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं और आईपीओ हमें मिल जाता है, ठीक है, तो इसमें हमें लिस्टिंग गेन कितना मिलेगा। लिस्टिंग गेन की अगर मैं बात करूं तो अभी मार्केट में न्यूज है कि 20 to 30% लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो अब इन सारी बातों को देखते हुए अगर मैं इस शेयर में या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करूंगा, तो मैं क्या करूंगा कि मैं यूजुअली ये लिस्टिंग गेन लेके और इसमें से एग्जिट कर लूंगा, एंड आई विल वेट एंड वॉच। ठीक है, कि ये बिजनेस किस टाइप से आने वाले टाइम में चल रहा है, राइट। तो ये सारे प्रोज एंड कॉन्स थे इस आईपीओ से रिलेटेड, और ये मेरी अपनी ओपिनियन है। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जो भी डिसीजन आप लोग लें, आप लोग अपने ड्यू डिलिजेंस के थ्रू लें, अपनी रिसर्च के थ्रू लें। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको कोई रेकमेंड नहीं कर रहा इस टाइप से कि नहीं जी आपको ये ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये मेरा एक अपना ओपिनियन है और मैंने क्लियर कट आपके सामने ये बता दिया है। अगर आपको डिटेल में इस आईपीओ के बारे में पढ़ना है तो आप लिंक चेक कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाले हुए हैं, कुछ यूआरएल डाल दिए हैं मैंने, उसको आप लोग चेक कर लीजिए और आप लोग अकॉर्डिंगली जो भी डिसीजन लेना चाहें ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि मुझ में क्या कमियां हैं जिसको मैं आगे आने वाली वीडियोस में दूर कर सकूं। तो थैंक यू सो मच।